नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा में चुनावी युद्ध जारी है। हरियाणा का चुनावी युद्ध कई मायनों में बेहतर हो सकता है, लेकिन सच पूछो तो हरियाणा युद्धों का ही मैदान और देश रहा है। प्राचीन काल से आज तक हरियाणा युद्ध भूमि रहा है और सबसे ज़्यादा युद्ध अगर वर्तमान काल में लड़े गए हरियाणा की भूमि पे तो वो पानीपत है। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, जिसने भारत के इतिहास को और भविष्य को बदल दिया। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये वो पुल है जो उत्तर प्रदेश के बागपत को हरियाणा के पानीपत से जोड़ता है, और ये वो नदी है यमुना नदी जो इन दोनों प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करती है, यानी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। जो बागपत है उसको पानीपत से अलग करती है। ये पुल अभी बना है, नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ से बागपत से लगभग 35 किलोमीटर पानीपत की दूरी पड़ती है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं जब इस चुनावी युद्ध को कवर करने जाऊं, माहौल समझने जाऊं, तो मैं उस भूमि से, उस जगह से करूं जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही युद्धों के लिए, चाहे राजनीतिक युद्ध हो या फिर सैनिक युद्ध हो। तो मैंने चुना सबसे पहले पानीपत। तो इस जगह से, इस एंट्री पॉइंट से हम पानीपत में एंट्री करेंगे और वहाँ से जानेंगे कि वहाँ की फिजा क्या है, क्या माहौल है, चुनावी युद्ध किस करवट बैठ रहा है। सबसे पहले आप ये विस्तृत नज़ारा देखिए, विराट यमुना का रूप देखिए। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है यमुना का प्रवाह आपको दिखाई देगा। विस्तृत यमुना प्राचीन काल से ही इस भूमि के लिए उपजाऊ रही है। यहाँ की मिट्टी सोना उपजती रही है और इसी वजह से पानीपत भी, क्योंकि इसके किनारे पर ही है, इसी वजह से इसको भी युद्धों के लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ पर अन्न ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था और बड़े बड़े मैदान थे। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ हरियाणा के इस चुनावी युद्ध में क्या नया चल रहा है। बोले प्रवीण जी। भाई बीजेपी जीतेगी यहाँ पे, ये बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बढ़ाना जीतेगा, बढ़ाना जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा, बढ़ाना जीतेगा। टाइम बताएगा, उस समय बताएगा क्या होगा। बढ़ाना कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। अच्छा, क्या वजह है? वजह है ना उसके पीछे। सर कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने क्या किया है? बच्चों के लिए कुछ किया है? क्या बच्चे पढ़ पढ़ के घर पे बैठे हैं। किसी को सरकारी नौकरी दिया, किसी को कुछ दिया है? बीजेपी के राज में कितने आदमी लगे हैं, कितने बच्चों को आगे बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया ना। लेकिन इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया बताओ आप? कह रहे पेंशन देंगे हम। पेंशन तो ये भी दे रहे। कई बार आपको दिखाती हूँ कोर्ट में कितने केस पड़े पेंशन के। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कितने कोर्ट पड़े हैं, कितने केस पड़े हैं। आदमी दर दर भटक रहा है, साल हो जाता है, साल से 6 महीने हो जाते हैं और आगे बढ़ता चला जाता है। ये कोई बात थोड़ी है। यहाँ से कभी जीती तो है नहीं बीजेपी वैसे अभी तक, लेकिन अब की बार जीतेगी ना। अब की बार जीतेगी, इतिहास बनेगा इस बार। बिल्कुल बनेगा। अच्छा, आप बताओ। बताएगा। हाँ जी भाई साहब। हाँ, किसका माहौल लग रहा है? भाई साहब बीजेपी नहीं जीतेगी। पंजाब में 0 हुआ था, यहाँ भी बीजेपी 0 होगा। हाँ जी बिल्कुल 0 होगा। क्या ये कह रहे अच्छा काम करा सर? सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, गरीब आदमी क्या खाएगा? दाल खाएगा, दूध कितना महंगा होगा। सेफ्टी कितनी हुई है लेडीजों की? सेफ्टी कितनी हुई है लेडीजों की? चूल्हे पे फूंक मारती रहती थी, किसी को रोजगार नहीं था। आज लेडीज भी जा रही है, आज लेडीज भी कर रही है, बराबर की चल रही है। पहले क्या था, चूल्हे में फूंक मार मार कर रह जाती थी। यहाँ पे हमारे नजदीक भाटवाड़ा माजरी गाँव पड़ता है, उसमें एक बाप नहीं उसकी लड़की का पहला रैंक आया, SDM लगी है वो, उस कारण हम वोट दे रहे हैं भाई साहब उसको। हाँ, हर 36 बिरादरी से नौकरियाँ मिल रही है। ठीक है, जिसके पैसे लगा कर दे उन नौकरी लगा कर दी। अब खर्ची पर्ची कुछ नहीं है। अब सीधी नौकरी। किसान का बच्चा क्या करेगा? किसान का बच्चा पढ़ लिख के भी घर पे बैठा है और जो पैसे वाले वो भर के अपने बच्चों को आगे पहुंचा रहे हैं। ये गलत है। इस बार अब की बार इंसाफ होगा भाई। खर्ची पर्ची खत्म होगी अब जा। ऐसा जी, ऐसा जी सुनो मामला ऐसा जी हूँ, बिल्कुल खत्म होगा। ऐसा दिल्ली बॉर्डर पे किसान कितने मरे? मैं पूछती हूँ अयोध्या में क्या था? कुछ नहीं था। क्या था अयोध्या में? कुछ नहीं था, लेकिन आया ना, सब कुछ आया ना। आज वहाँ पर सबको रोजगार भी मिल रहा है, मंदिर के थ्रू सबको रोजगार भी मिल रहा है, करके खाने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ पे क्या दिया है? क्या दिया है कांग्रेस ने? यहाँ तो बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी आएगी। अच्छा, फिर से आएगी? आएगी, बिल्कुल दावा ठोक के आएगी। अच्छा भाई, ये कह रहे काम जो है सारे बढ़िया कर रखे बीजेपी ने। ऐसा जी, बीजेपी ने काम बढ़िया कर दिए। गरीब आदमी के लिए क्या किया बीजेपी ने? क्या किया है ये बताओ। क्या किया? एक भी काम गिनवा दो। गरीब आदमी के लिए क्या? कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं वो भी घर पे बैठे हैं, और जिन्होंने पैसे भरे हैं वो आगे जा रहे हैं। मैंने देखे खुद, मैं सुबह से शाम तक 360 देख रही हूँ। अभी भी? और अभी भी पेंशन वाले
अभी भी कल भी परसों एक लेडीज आई हुई थी, बूढ़ी लेडीज धरती पे बैठी थी। क्यों दे रहे हो बीजेपी को टिकट जब अभी भी ऐसा हो रहा? ये कांग्रेस का राज चल रहा है ना। नहीं, अभी तो कांग्रेस का है। कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी ही आएगी। जो काम सारे रुके हैं वो सारे होंगे अब की बार। बीजेपी ने तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है ना। बीजेपी सरकार दोबारा आएगी, जो काम पीछे रह गए हैं उनको आगे और भी लाएगी। अच्छा, ये तो कह रहे बीजेपी आएगी। ऐसा है जी, एक ऐसा है जी, पता क्या है, रिजल्ट आ जाएगा सामने। पंजाब में 0 हुआ ना, यहाँ भी 0 होगा। किसान कितने मरे हैं बॉर्डर पे? किसान मरे हैं ना, कितने मरे? गरीब आदमी मरे सारे, करोड़पति कोई नहीं मरा। किसानों की बात नहीं सुन रही हो, सड़क पे बैठे किसान। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक झूठ साजिश थी, उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश थी कांग्रेस की, नहीं तो सबको इंसाफ होना था। 3 लाख रुपया गरीब को मिल रहा था, डॉक्टर को मिल रहा था कोरोना में। कोरोना में खाने को नहीं था, खाने का नहीं था गरीब के लिए। कोरोना में कहाँ से आदमी खाता? ये भाजपा सरकार कोरोना ही है, हमेशा कोरोना ही रहेगा। ये ऐसा आदमी बढ़ ही नहीं पाएगा, कभी आम आदमी आगे नहीं जा पाएगा। बीजेपी अब की बार भी आएगी, जब भी आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आज युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका बताइए क्या माहौल है यहाँ? तो धर्मी का माहौल है जी। धर्मी? धर्म सिंह छोकर का। अच्छा, कांग्रेस वाला? हाँ जी। अच्छा, आपको भी कांग्रेस पसंद है? न, मैं तो बीजेपी को दूंगा। एक बात आओ, ये पढ़े लिखे नौजवान है, इनसे पूछ लो क्या करा आज। मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी को दोगे? हाँ। माहौल आप कांग्रेस का बता रहे? माहौल कांग्रेस का है यहाँ पे, धर्म सिंह छोकर का। बाकी बीजेपी को वोट दूंगा मैं। वजह क्या है? अच्छी सरकार है कांग्रेस से। कांग्रेस की? कांग्रेस से अच्छी सरकार है बीजेपी की। कांग्रेस से अच्छी सरकार है बीजेपी। गुड़िया आप बताइए क्या माहौल है चुनाव का? हाँ मैडम, एक मिनट। चुनाव आप जॉब करती हैं? हाँ। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? क्या किसको, कौन सी पार्टी आप पसंद कर रहे हैं? चुनाव तो जी बढ़िया है, किसी भी तरफ दे देंगे बढ़िया है। फिर भी आपकी पसंद कौन सी पार्टी है? किसको चाहते हैं कि वो सत्ता में आए? पता नहीं जी, इस बारे में कुछ नहीं। आप पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, बाहर निकलती हैं, आप चेहरा छुपा कर बता दीजिए ऐसे, इसमें क्या दिक्कत? ना ऐसी कोई बात नहीं। कौन किसको पसंद करते हैं? वैसे तो संभाल का तो सबसे ज्यादा धर्म सिंह छोकर का ही हो रहा है, पर जो देखो किसकी तरफ जाओगा चुनाव, किसकी तरफ नाम। आपकी पसंद कौन है? हमारे तो सारे पसंद है। पसंद सभी है। हाँ भाई युवाओं, क्या माहौल है यार? किस चीज का? चुनाव का यार, चुनाव सर पे है, तुम कह रहे किस चीज का माहौल है? मेरे तो टी शर्ट दी नहीं यार उन्होंने, टी शर्ट नहीं दी बस। टी शर्ट नहीं दी? किसने? उसने। कौन है ये जो से उठ रहे हैं? अरे मेरे ले जाए, अरे बात कर रहे हैं कपड़े। मैं यहाँ का हुए नहीं, बस देख रहे। माहौल बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा है। किसका माहौल? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल। बस जीते चाहे बेशक बीजेपी जाओ, पर बढ़िया माहौल कांग्रेस का है। अच्छा, नहीं पसंद क्या? पसंद धर्म सिंह छोकर की। यहाँ पे तो धर्मा जीतेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल निकाल जाएगा। हाँ निकल जाएगा बिल्कुल। आप पसंद बीजेपी को करते हैं, लेकिन माहौल को देखते हुए आप कह रहे हैं यहाँ पे धर्मा काम करता है। अच्छा। पर ऊपर सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, MLA धर्मा बनना चाहिए। आप किसको वोट दोगे? मैं धर्म सिंह छोकर। हाँ तो यार क्लियर करो ना, गोल क्यों घुमा रहे हो यार? हम लोकल ही पूछ रहे हैं, हम सरकार की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं यहाँ पर कौन जीता है? यहाँ पे धर्म सिंह छोकर। ये बोलो ना, आप बताइए दादा। छोकर को क्यों दे रहे हो ऐसे बात? वोट क्यों दे रहे हो? बड़ी आदमी है, अच्छा आदमी है। बंदा यहाँ का है वो, ठीक है। बीजेपी का बंदा है जो, वो बाहर का है। अच्छा, ठीक है, मजबूरी है वोट इसको देना। अच्छा, ठीक है। तो और यहाँ का होता तो फिर यहाँ का होता बीजेपी की वोट थी, बीजेपी को देते फिर। हाँ, लेकिन बाहरी बंदा होने की वजह से नाराज हैं। नहीं हम उसको जानते ही नहीं। अब नया बंदा आया है, बता, पहले कभी देखा ना और ना। बताओ। फरीदाबाद जाओगे उसको मिलने के लिए? फरीदाबाद जाओगे? हाँ आप बताओगे क्या माहौल है चुनाव का? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? पता नहीं। हाँ आप बताएंगे क्या माहौल है इलेक्शन का? विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या नाम? विधानसभा चुनाव में यहाँ पे तो वैसे कांग्रेस का माहौल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, बिकॉज लोकल देखें ऐसे बीजेपी सेंट्रल में तो बहुत सारे काम कर रही है। अच्छा, लोकल हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ओवर जो लोगों की समस्याएं हैं, आप देख लो, आने जाने की जितने भी है GT रोड से लेकर के इधर उनपे तक मोहल्ले का काम, लोगों को सुनवाई नहीं होती तरीके से। लोगों को क्या मिल रही है? सारे लोग अपने परेशानी के लिए किसके पास जाएंगे? तो ओवरऑल जो समस्याएं हैं
उसका गवर्नमेंट से अपेक्षाकृत जो उनका दृष्टिकोण था। आपकी पसंद कौन है? देखो मेरी पसंद तो जो जिसके साथ वो जो काम करेगा वही पसंद है। हाँ, वो कौन है जो काम करता है, जो आपको मन को भाता है? अभी तो अगर हरियाणा की बात करें तो मैं तो कांग्रेस के साथ जाऊंगा। कांग्रेस के साथ है। तो ये थे समालका के वो वोटर्स जो समालका में वोट करेंगे। उन्होंने अपने मन की बात कही और बताया कि क्या है उनके मन में। आपने भी महसूस कर लिया होगा ग्राउंड रिपोर्ट समालका। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।